योगी जी और उनके मंत्री सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। खासकर मुख्यमंत्री योगी जी की नजर हर तरफ रहती है। यूपी विकास की गति तेज हो, इसके लिए रोज कुछ न कुछ घोषणा होती रहती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का महत्व ही कुछ खास है और यहाँ सड़क, बिजली सभी क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज की उच्च स्तरीय शहर बनाने के लिए रात दिन लगे हैं और शहर को लगातार ओवरब्रिज से जोड़ रहे हैं ताकि शहर में ट्रैफिक जाम न लगे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग 734 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन वाली इस रेलवे ओवरब्रिज द्वारा शहर के चांदपुर सलोरी से मजार चौराहे के मध्य पड़ने वाले रेलवे संपार फाटक संख्या 75 से लगातार लगने वाले जाम को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। भविष्य में पट्टी से प्रयागराज को जोड़ने वाली गंगा पुल के निर्माण काल में इस रेलवे ओवरब्रिज में 2 और लेन का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लागत लगभग 50 करोड़ की होगी। इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुंभ मेला 2025 तक प्रयागराज में कुल 5 पुलों और 3 फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण पूरा करा दिया जाएगा, जिससे कुंभ मेला 2025 में 48 करोड़ श्रद्धालुओं का आना संभव हो जाएगा। सर आज यहाँ पे एक तरह से प्रयागराज के अंदर यद्यपि विकास की गंगा और साथ गंगा मैया दोनों प्रवाहित हैं, लेकिन आज सलोरी के लोगों के लिए यह प्रयागराज की दृष्टि से ऐतिहासिक सौगात है और लगभग हर महीने प्रयागराज में, जहाँ हम लोगों ने नवंबर में बक्सी बांध के आरओबी का शिलान्यास और भूमि पूजन किए, वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमने फाफा मऊ 6 लेन ब्रिज का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, उसका निर्माण शुरू हो गया है। और आज यह सलोरी के आरओबी के निर्माण की दृष्टि से यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसका भी कार्य तेज़ी से शुरू होगा। और हमारा प्रयास है, हमने निर्देश दिया है कि दिसंबर में इसका हम लोकार्पण करेंगे और तीव्र गति से जितने शिफ्ट चलाना उतने शिफ्ट चलाएं। गंगा के किनारे 2025 से पहले किस तरह की योजना है? देखिए, गंगा जी प्रयागराज के कुंभ को अगर हम दृष्टिगत रखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रयागराज में लगता है और गंगा जी और यमुना जी के संगम का क्षेत्र, जिसे त्रिवेणी मैया सरस्वती मैया अदृश्य रूप में है, इस नाते जाना जाता है। तो यमुना जी के किनारे से लेकर के गंगा जी के किनारे पूरे नगरीय क्षेत्र में हम गंगा जी और पूरा कहिए संगम रिवर फ्रंट उसको कह सकते हैं, अभी नामकरण हमने विचार करेंगे चर्चा करके, लेकिन 2025 से पहले हमारा प्रयास है। फाफा मऊ का 6 लेन ब्रिज हमारा प्रयास है, यह सब तो बनी जाएंगे, लेकिन गंगा जी पर हेतापट्टी को जोड़ने वाला और झूंसी को और अरैल को जोड़ने वाला भी एक गंगा जी पर ब्रिज हम लोग देने का काम करेंगे। यमुना जी के माध्यम से 12 विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी और पश्चिमी के बीच से उचित लोकेशन देखें, विभाग को आदेश दिया है और वहाँ पर बनाने का काम करें। हमारा प्रयास है कि 2025 के कुंभ में जैसे 24 करोड़ लोग आए हैं 2019 में, तो हो सकता है 25 में या 48 करोड़ भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए हम तैयारियां दुरुस्त करना चाहते हैं। कितने किलोमीटर का रिवर फ्रंट होगा? अभी उसकी कल आदेश दिया है, इस दृष्टि से विचार करें। रिवर फ्रंट पूरा शहरी क्षेत्र उसमें कवर हो, इसका हम प्रयास करें। अखिलेश यादव की प्रार्थना की बीजेपी नहीं तो ये तो कहा जाता है ना कि चित्रकूट में बसत हैं रहीमन अवध नरेश और जहाँ पर विपदा पड़त है ते आवत हुआ देश। तो वहाँ चित्रकूट में तो वो गए हैं, हमारी आदरणीय सांसद जी वहीं की रहने वाली हैं, ठीक है, तो जाएं, हमें जाने में आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर जनता में ज़रूर सवाल है कि पहले तो कभी चित्रकूट नहीं गए, जब इनकी सरकार थी कुंभ का मेला हुआ संगम स्नान करने नहीं आए, जब हमारी सरकार थी कुंभ मेला हुआ तो यह स्नान करने आए। तो यह रंग बदलने का काम क्या है, इसकी सच्चाई उस जनता के सामने उजागर। नोएडा जाने की सलाह नहीं देंगे उनको? नोएडा नहीं जाते हैं वो? कौन? अखिलेश यादव। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं नोएडा। नहीं, अखिलेश चित्रकूट जा रहे हैं, उनको सलाह उनकी पार्टी वाले देंगे, हम क्या सलाह? अखिलेश जी ने ये कहा है कि वहाँ कामतगिरी की परिक्रमा के बाद जो है सपा का रास्ता साफ हो गया है, विजय करेगी 2022 में। 2022 में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले 25 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से और हमारी जो सरकारों के माध्यम से सेवा की जा रही है, इसके आधार पे 25 साल तक अभी किसी सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिल करके लड़ेंगे तो भी भाजपा को अभी
हरा पाने के अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से और जनता के बीच में लगातार मैं हूँ, उसके भरोसे कह रहा हूँ 2022 में भी भाजपा आएगी और आने वाले अगले जितने भी चुनाव होंगे उसमें भी भाजपा आएगी। और श्री अखिलेश यादव जी तब तक राजनीति में रहेंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता। वर्तमान में हम इसको 2 लेन लेवल क्रॉसिंग नंबर 75A है, वहाँ पे हम लोग 2 लेन ROB सेंक्शन हुआ है। हमारा ये 52.8 करोड़ का है सेंक्शन। लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब की अपेक्षा है कि आगामी कुंभ मेला के आयोजन को देखते हुए 2025 के हम इसको 4 लेनिंग के लिए इसका परीक्षण कर लें और संभव हो सके तो जो आगे हमारी परियोजना है, जो गंगा नदी पे भी हेतमापुर घाट पे जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी प्रस्तावित कर रहे थे, उसको जोड़ने के लिए इसको 4 लेनिंग का स्कोप एग्जामिन करके उसको उसी हिसाब से हम फिर से रिवाइज करेंगे। सर इसमें कुल कितनी लागत आ रही है और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? वर्तमान में तो 52 करोड़ आ रही है और हम लोग अनुमान जो सारी NOCs में आर्मी से NOC भी हमको प्राप्त होनी है जो कि प्रोसेस में है, तो 1 वर्ष के अंदर ही अंदर हम इसको पूर्ण करना चाहेंगे। सर यहाँ तक देखा जाता है कि इस तरह की ROVs में रेलवे की भी भागीदारी होती है, तो क्या इसमें रेलवे की कोई भागीदारी है या सिर्फ से सरकार द्वारा? एक नीतिगत निर्णय रेलवे के साथ हुआ है कि जिसमें ट्रेन व्हीकल यूनिट्स अगर 1 लाख से ऊपर है तो रेलवे सहभागिता करता है 2 लेन के लिए, और अगर 3 लाख के ऊर TBU है तो वो 4 लेनिंग के लिए सहभागिता करता है 50-50% कॉस्ट शेयरिंग। तो यहाँ पे चूँकि TBU 1 लाख नहीं है, इसलिए संपूर्ण व्यवहार जो वहन करना है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है। सर आपका परिचय? मैं प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार श्रीवास्तव।